नमस्ते। आत्मबंधन डियर मास्टर्स। आत्मबंधन कल्पना जी। मास्टर्स, एक अनाउंसमेंट है। आज हमसे जो सीनियर मास्टर डॉक्टर हेसी जैन जुड़ने वाले थे, किन्हीं कारणवश वो आज हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि किसी और दिन वे हमसे जुड़ पाए। तो आज का ज्ञान और ध्यान सत्र मेरे द्वारा होगा। तो मास्टर्स, आज जो मैंने टॉपिक चुना है, जिसपे मैं बात अ, करूंगी, एक वो है पिरामिड ज्ञान नवरत्न। तो जिसे पितामह ने दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा बड़ा है, ये इसका मैंने समरी थोड़ा संक्षेप में लिया हुआ है। तो पत्री जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पितामह पत्री जी हम सबको डे वन से मास्टर बुलाते हैं। तो एक मास्टर कौन होता है और आध्यात्मिकता क्या होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो समस्त सृष्टि परब्रह्म या आदि पराशक्ति, इसके नाम अनेक हो सकते हैं, भगवत स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो भगवत या परब्रह्म है वो एक ही है। हम सब देखने में अनुभव के लिए अनेक दिखते हैं, पर हम सब के भीतर वो परब्रह्म तत्व एक ही है। जैसा कि अ, गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है, मेरे भीतर ही सब कुछ है, यानी कि सबके भीतर वो ही है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर उसी परब्रह्म की ओर इशारा कर रहे हैं। तत्वम असि, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ। तो सबसे पहला ज्ञान नवरत्न जो पितामह पत्री जी ने हमें बताया है, वो है आत्मा ही परब्रह्म है। हम सब स्वयं भगवान है। आप सुनते आए हैं, पितामह सभी को माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स कहते हैं। तो हम सब स्वयं भगवान है। जीवात्मा और सर्वात्मा एक ही है। दूसरा ज्ञान नवरत्न है, जीव ही देव है। ये ही सनातन है मास्टर्स। हम जीवात्मा भी हैं और सर्वात्मा भी है। और इसी सत्य को समझने के लिए पितामह पत्री जी ने हमें तीसरा ज्ञान नवरत्न दिया है, वो है देही देवालय है। ये शरीर देही देवालय है। तो आत्मा इस शरीर को धारण कर, इसे मंदिर बनाकर जी रही है। हमें अपने शरीर के साथ कोई कठोरता नहीं बरतनी चाहिए। इस शरीर का देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आत्मा कोई भी अनुभव नहीं ले पाएगी। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा अनुभव कैसे लेगी। शरीर को शुद्ध शाकाहारी भोजन ही देना चाहिए। इसमें कुछ भी कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। इस शरीर का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। मास्टर्स, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा अनुभव कैसे लेगी। परब्रह्म को जानने के लिए पितामह ने जो चौथा ज्ञान नवरत्न दिया है, वो है श्वास ही गुरु है। आप ये सुनते आए हैं, श्वास ही गुरु है। ये श्वास शक्ति ही हमें उस आदि शक्ति के साथ जोड़ कर रखती है। श्वास प्रकृति से मिला हुआ एक उपहार है। जब हम श्वास गुरु के साथ एक हो जाते हैं तो विश्व शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने ही अंतर की गहराई में जीवात्मा और परमात्मा के एक होने का अनुभव करते हैं। और इसी को पतंजलि योग सूत्र में समाधि स्थिति बताते हैं, जहां पर हर एक
प्रश्नों का उत्तर मिलता है, सत्य का अनुभव, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश का अनुभव मिलना शुरू हो जाता है। पांचवा ज्ञान नवरत्न है, समय ही साधना है। पूरी तरह जागरूकता में किया गया काम एक साधना बन जाता है। हम आज इस पल में जो अनुभव ले रहे हैं उसके लिए इससे पहले की परिस्थितियों ने हमें तैयार किया था, और आज के अनुभव हमें आने वाली परिस्थितियों और अनुभवों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, जो भी हो रहा है वो अनुभव के लिए है। हम जितना समय समय को देते हैं, यानी कि जब हम उन परिस्थितियों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उन अनुभवों से मिले ज्ञान को जब हम जीवन में उतारते हैं, तब हम असली मायने में एक मास्टर के तौर पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। छठा ज्ञान नवरत्न है, सहन ही प्रगति है। तो आइए हम इसे एक नए ध्यानी के उदाहरण से समझते हैं। जब कोई भी व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो शरीर, मन और भावना के स्तर पर तरह तरह के अनुभव शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब नाड़ी मंडल का प्यूरिफिकेशन होता है तो शरीर में ठंडा या गर्म का लगना, सिर का एक तरफ झुकना या सिर का घूमना, तो ये सब होता है। कभी कभी शरीर में अत्यधिक पीड़ा होना, ये भी अनुभव हो सकता है या अनुभव नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में ध्यान से जुड़े रहना तथा पूरे धैर्य के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ने से आपकी सहनशीलता ही आपके प्रगति का मार्ग बन जाता है। तो पत्री सर अपने जीवन काल में भी सहनशीलता को दर्शाए हैं। उनके सामने एक ध्यानी हो या 1000, सभी को पूरे जुनून के साथ उन्होंने ध्यान सिखाया है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है कि एक ही है, चलो आज रहने देता हूँ। वो जो भी कोई उनसे जुड़ता उसे ध्यान सिखाते, और वे पूरी सहनशीलता के साथ सत्य को भी उन्होंने बताया है। जो सातवां ज्ञान नवरत्न है वो है अनुभव ही ज्ञान है। वो कैसे? अनुभव 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान के अनुभव, जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें तरह तरह के अनुभव आते रहते हैं। जीवन काल के अनुभव, जीवन काल में व्यक्तियों से, परिस्थितियों से हमें तरह तरह के अनुभव मिलते रहते हैं। और स्वप्न अवस्था में मिले अनुभव, इन किसी भी अवस्था में मिले अनुभव जो होते हैं उनमें से किसी का भी हमें विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि हर एक अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हर एक अनुभव को स्वीकार करना है। जब हम ओपन माइंड में रहते हैं और एम्प्टी माइंड से अनुभव लेते हैं तो सही मायने में हर एक जीवन की परिस्थिति में, हर एक ध्यान के अनुभव में, हर एक स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान हमारा हायर सेल्फ हमें दे रहा है वो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो यही है अनुभव ही ज्ञान नवरत्न। आठवां ज्ञान नवरत्न है, दान ही धर्म है। सब लोग दान करते रहते हैं, तो आइए हम सुनते हैं, जानते हैं कि अ, दान ही धर्म है तो कैसे। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, गौदान, ये सब दान शारीरिक और मानसिक स्तर पर है। सबसे उच्चतम दान जो है वो है ज्ञान का दान। जब हम ध्यान के प्रचार के माध्यम से दूसरों को ये बताते हैं कि आप ही भगवान हो, आपकी भगवत्ता को जानो, उसका एक मार्ग दिखाते हैं हम ध्यान के माध्यम से, वो सर्वोत्तम दान है। ध्यान का विज्ञान सभी तक पहुंचाना ही हमारा धर्म है। जो नौवां और आखिरी ज्ञान नवरत्न है वो है धर्म ही पुण्य है। आपका सर्वोच्चतम पुण्य प्राप्ति का जो मार्ग है वो है स्वधर्म, स्वधर्म को निभाना। हम जिस परिवार में, समाज में, देश में पैदा हुए हैं
उसके प्रति जो हमारा धर्म है, हमें उसे हर एक परिस्थिति में निभाना है। वही हमारा पुण्य है। जो काम आज आपके सामने, हमारे सामने इस क्षण में दिख रहा है, उसको पूर्ण रूप से लीन होकर वो काम करना ही पुण्य कार्य है। पुण्य वो ज्ञान है जो हम इस बुद्धि और जीवात्मा के विकास के लिए लेकर जाते हैं, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी। मास्टर्स जो इस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर इस पिरामिड ज्ञान नवरत्न को अपने जीवन में अपना लेता है, वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक जीवन शैली जी रहा है, जो कि हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं। फ्रेंड्स, मास्टर बनना एक दिन का काम नहीं है। ये निरंतर हमें हर दिन अपने आप के ऊपर काम करते ही रहना है, ताकि हम हर पल हम उस सत्य में जिए कि हम भगवान हैं, हम सब एक हैं। तो मास्टर्स, आज हमने जाना पिरामिड ज्ञान नवरत्न के बारे में। अब हम ध्यान करेंगे और आदि पराशक्ति से जुड़ेंगे, जो कि हमारे भीतर ही है। मास्टर्स, चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए और आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। ओके मास्टर्स, सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, जैसा कि हर रोज हम तीनों लॉक लगा के बैठते हैं। बिल्कुल सहज स्थिति में आ जाएंगे। अपने शरीर को पूरी तरह फील करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। कंधों को रिलैक्स छोड़ देंगे, कमर को रिलैक्स। सहारा लेना है तो, बैक सपोर्ट लेना है तो ले लीजिए। पैरों में कोई तकलीफ है तो आप पैर फैला सकते हैं। अगर आप पैरों को क्रॉस कर सकते हैं तो क्रॉस करके बैठ जाएंगे और अपनी आंख पूरे ध्यान के दौरान बंद रखें। बिल्कुल सहज बैठेंगे। आप जिस आसन पे बैठे हैं उसे महसूस करेंगे, उससे जुड़ जाएंगे। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां की लाइट को अगर कम कर सकते हैं तो कम कर लीजिए। पूरे कमरे में जैसा भी वहां पे एनवायरनमेंट, उसको एक्सेप्ट करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। 2 मिनट तक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते जाएंगे। हर बार आती हुई श्वास के साथ प्राण शक्ति भीतर उतर रही है और जाती हुई श्वास के साथ कोई भी डिस्टरबेंस है, कोई भी डिस्कम्फर्ट है, उसे बाहर निकल जाने देंगे। पूरी जागरूकता के साथ श्वासों को भरेंगे और छोड़ते जाएंगे। लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। जितना अधिक हम खाली होते जाएंगे, उतनी सुंदरता से हम ध्यान की गहराई में उतर पाएंगे। बिल्कुल शांत,
बिल्कुल स्थिर हो जाए। आपका ध्यान अगर इधर उधर भटक रहा है तो उसे अपने शरीर पर लाएंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों देखेंगे, पैरों के तल ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरने देंगे और शांत होने देंगे। अपने एंकल्स को, काफ मसल्स को, नी जॉइंट्स को ऊर्जा से भरने दें और रिलैक्स। बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत रहेंगे। अंतर्मुख होते जाएंगे, हर एक श्वास के प्रति जागरूक रहेंगे। श्वास जो निरंतर चल रही है, हमें हमारी चेतना से जोड़ के रखती है। उस श्वास के प्रति पूरी तरह जागरूक रहेंगे। हर एक आते हुए श्वास के साथ प्राण शक्ति भीतर उतर रही है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ जागरूक रहने की। जागरूकता के साथ अपने दोनों थाइस रिलैक्स करेंगे, थाई मसल्स को रिलैक्स करेंगे। हिप जॉइंट्स को रिलैक्स करेंगे, भरने देंगे ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो निरंतर उतर रही है। वो आपके जागरूक होने का वेट कर रही है। पूरी तरह जागरूक हो जाएं अपने शरीर के अंगों के प्रति। अपने लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक ऊर्जा से भरने देंगे और रिलैक्स होने देंगे। बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत। ये देह ही देवालय है, तो इस शरीर को शांत होने देंगे और उस स्थिति में लाएंगे जहां हम उस चेतना शक्ति को महसूस कर सके, उसका अनुभव ले सके। अपने पूरे स्पाइन रिलैक्स होने देंगे, भरने देंगे ब्रह्मांड की ऊर्जा से। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने दें। इस नर्वस सिस्टम
भरने दे ऊर्जा को। अवेयर रहे अपने नर्वस सिस्टम के प्रति। अपनी जागरूकता को अपने पेट पे लाएंगे। पेट में जो भी ऑर्गन्स, उन्हें रिलैक्स होने दें, भरने दें ब्रह्मांड की ऊर्जा से। कोई भी फियर, एंजाइटी, कोई ट्रॉमा अभी इंटेंशन के साथ, जाते हुए सांस के साथ उसे बाहर छोड़ देंगे। हम में वो शक्ति है, हम ऐसा कर सकते हैं। एक इंटेंशन डालेंगे और उसे बाहर निकल जाने देंगे और पूरी जागरूकता के साथ ब्रह्मांड से आ रही ऊर्जा को अपने कण कण में उतरने देंगे। हम ही सृष्टिकर्ता हैं अपने जीवन का, तो क्यों ना हम सुंदर सृष्टि करें। पूरी तरह जागरूक रहेंगे। अपने सीने को, छाती को, अपने हार्ट, लंग्स भरने दें इस ऊर्जा के साथ। मास्टर्स, हम सभी ऊर्जा से ही बने हैं, ऊर्जा को ही खाते हैं, पीते हैं, ऊर्जा में ही जीते हैं। बस हम जागरूक नहीं रहते हैं। हर एक पल के साथ जुड़ते हुए, पूरी सजगता के साथ अपनी सांसों से जुड़कर आगे बढ़ेंगे। अपने दोनों कंधों को ड्रॉप कर देंगे, पूरी तरह रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को, हाथों की कोहनियों को, हाथ की कलाई को, उंगलियों को भरने दें ऊर्जा से। पूरी तरह से शांत, सहज रहेंगे। शरीर शिथिल होता जा रहा है और जैसे जैसे हम रिलैक्स होते जा रहे हैं, हम अपने ही शरीर महसूस कर पा रहे हैं। हर एक अंग महसूस कर रहे हैं, उन्हें शांत होता हुआ फील कर रहे हैं। अपने कंधे, गले को, गर्दन को शांत होने देंगे। अपनी जागरूकता को अपने चेहरे पे लाएंगे। चेहरे पे कोई टाइटनेस है, चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए आप एक सुंदर सी स्माइल अपने चेहरे पे ला सकते हैं। स्माइल करते ही सारा टेंशन, सारी थकान दूर हो जाती है। पूरे चेहरे को शांत होने दें, रिलैक्स होने दें। हमारी आंखें बंद हैं, आंखें बंद, मन का द्वार बंद। तो हमें बस अभी अपनी सांसों से जुड़कर हर एक पल के साथ आगे बढ़ना है। विचार आए तो विचारों के पीछे नहीं जाएंगे।
पूरा सिर, पूरे सिर को, ब्रेन को, अपने बालों, सबको, बालों की जड़ों रिलैक्स होता हुआ फील कर। ये शरीर हमें प्रकृति से मिला हुआ उपहार है। ये शरीर भी जरूरी है आत्मा अनुभव के लिए। हम शरीर नहीं हैं, परंतु इस शरीर के माध्यम से हम खट्टे मीठे अनुभव ले पाते हैं। अपने मन को देखें, किधर घूम रहा है। मन का स्वभाव ही इधर उधर जाते रहेंगे। जब हम सांसों के साथ रहेंगे तो मन हमें बहका नहीं पाएगा। पूरा शरीर शांत, ऊर्जा से भर चुका है। अभी अपने अवेयरनेस को अपने एथरिक बॉडी से जोड़ेंगे, जो हमारा दूसरा शरीर है, ऊर्जा शरीर, प्राणमय कोश। इस दिव्य चेतना शक्ति को भरने दें अपने प्राणमय कोश में, 2,72,000 नाड़ियों में, सातों चक्रों में भरने दें इस दिव्य चेतना शक्ति। साथ ही साथ अपने अंतर की गहराई में स्थित रहेंगे, अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा केंद्र किधर है, तो मान लीजिए हमारा हार्ट सेंटर अपने हृदय पे रहेंगे। हमारे सारे शरीर वहीं से शुरू होते हैं और दूर ब्रह्मांड तक फैले होते हैं। वो आदि पराशक्ति का भी केंद्र हमारे केंद्र से ही जुड़ा होता है। तो हम अपने केंद्र से जुड़कर ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़े रहेंगे। हमारे ही सेंटर से धरती का केंद्र, सूर्य का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र सब जुड़ा हुआ है। तो हम दूर कहीं नहीं जाएंगे। उस चेतना शक्ति को ढूंढने, वो चेतना शक्ति सब जगह है और हमारे भीतर भी विराजमान है, हमारे कण कण में। तो हम अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे। अब इस दिव्य ऊर्जा अपने भावमय कोश में भरने देंगे, इमोशनल बॉडी में। फील करें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा
आपकी इमोशनल बॉडी में उतर रही, आपकी हर एक इमोशंस भर रही। कुछ ऐसे भी इमोशंस होंगे जिन्हें हम पहले रिलीज नहीं कर पाए, वो एनर्जी ब्लॉक्स के में हमारे ही भीतर बैठे रहते। भर जाने दे उन सभी लोअर फ्रिक्वेंसी वाले ऊर्जा, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से। जैसे जैसे ऊर्जा उतरती जा रही है, इमोशनल ब्लॉक्स जो है खुलते जा रहे, जैसे उनकी दीवारें बनी वो गिरती जा रही और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का रूप धारण कर रही, और वो हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज होकर ब्रह्मांड में वापस चली जा रही। आप जो कुछ भी फील हो रहा है उसे रिलीज हो जाने, सिर्फ और सिर्फ हम हायर इमोशंस को रखेंगे, हायर फीलिंग। हम सृष्टिकर्ता, हमारे भीतर वे सभी गुण हैं जो हमारे परमेश्वर के भीतर है। अभी इस दिव्य शक्ति अपने मनोमय कोश, मेंटल बॉडी में उतरने देंगे। स्वीकार भाव में रहेंगे मास्टर्स। आपको अगर कुछ भी समझ ना आए तो अपने सांसों से जुड़ अपने हार्ट सेंटर में स्थिर रहेंगे। मेंटल बॉडी में भरने दें इस ऊर्जा। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, ओपिनियंस है, पैटर्न्स, सभी को भरने दें इस दिव्य चेतना शक्ति से, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से। उन सभी बिलीफ सिस्टम्स रिलीज हो जाने दें जो आपको अपने आप से जुड़ने से रोकते हैं, खुद को प्यार करने से रोकते हैं, अपने परिवार से जुड़ने से रोकते हैं, आपको बांध के रखते हैं। सभी रिलीज हो जाने, टूट जाने दें उन पैटर्न्स को जो आपके काम के नहीं, भरने दें
इस मेंटल बॉडी में इस ऊर्जा को भरने दें और रिलीज हो जाने दें इन थॉट पैटर्न्स को, ओपिनियंस, बिलीफ सिस्टम, और कन्वर्ट हो जाने दें हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। इसे यूनिवर्स वापस भेज देंगे, फ्री हो जाएंगे पूरी तरह से। हमारा जीवन हमारे ही हाथ में, हमें कोई रोक नहीं सकता अगर हम चाहें। अपने उस पावर को क्लेम करें। अभी अपने कारण शरीर से जुड़ेंगे, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को कॉजल बॉडी में, कारण शरीर में भरने देंगे। पिछले जन्म के कर्मों, इस जन्म के सभी कर्मों भर जाने दें इस दिव्य ऊर्जा से। अभी ये दिव्य ऊर्जा आपकी सुप्राकॉजल बॉडी, महाकारण शरीर में फैलती जा रही। ऊर्जा सारे शरीरों में भर रही और चेतना का विस्तार हो रहा है।
इस दिव्य ऊर्जा को भरने दे अपने स्पिरिचुअल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी में। आप पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं। ब्रह्मांड के हर एक कण के साथ आप जुड़ चुके हैं। जो चेतना शक्ति आपके भीतर बह रही, वही चेतना शक्ति ब्रह्मांड के हर एक कण में विराजमान है। पत्थरों में, पहाड़ों में जो चेतना है, उसमें आप अपने आप को पा रहे हैं। पेड़ों में, पेड़ों के पत्तों में, पत्तों की नसों में, जड़ों में, सब जगह आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। फूलों में, फूलों की खुशबू में, तितलियों में, उनके रंग बिरंगे पंख, आप अपने आप पा रहे हैं। नदी की धारा में, हवाओं की ठंडक में, आप अपने आप को देख पा रहे, महसूस कर पा रहे। चींटियों में, कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियों, सब जगह आप ही विराजमान।
आग में उसकी गर्माहट, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में आप अपने आप पा रहे हैं। मिट्टी की खुशबू में, समुद्र की लहरों, समुद्र की गहराई, आप अपने आप पा रहे हैं। आकाश की शून्यता में, वहां भी आप अपने आप को पा रहे हैं। आप अपने विस्तृत स्वरूप को महसूस कर पा रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश, चेतना शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। अपने विस्तृत स्वरूप का अनुभव लें। I am presence, all that is. अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इस सत्य के साथ इस स्थिति में बने रहे। जो भी हो रहा है उसे होने देंगे। अपने आप से जुड़े रहेंगे, अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे।
जो भी हो रहा है उसे दृष्टाभाव से देखते रहे। आखिरी 2 मिनट और मास्टर्स।
उस चेतना शक्ति, परम चेतना शक्ति को आभार व्यक्त करें। परम गुरु मंडल पितामह पत्री जी को आभार व्यक्त करें। पूरे ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। ब्रह्मांड में सभी शक्तियों का कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। अपने सातों शरीरों का धन्यवाद करें। पंच तत्वों का धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे। इस युग संधि में हमें उतारने के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करें। अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद करें। अपने श्वासों श्वास गुरु का धन्यवाद करेंगे। आज के ध्यान से जुड़े सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद देंगे। ग्रुप से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद करेंगे। अपने भौतिक शरीर के अवेयरनेस में आ जाएंगे। अपनी सांसों को अपने हार्ट सेंटर पे फील करेंगे। बंद आंखों से ही अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर महसूस करेंगे। अपने दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और हाथों को खोलते हुए हाथ की हथेली को दोनों आंखों पे रखेंगे। पल को झपकाते हुए हथेली के भीतर ही खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ को हटाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। मास्टर्स क्लैप करेंगे। क्लैपिंग से ऊर्जा इंटीग्रेट होने में मदद मिलती है। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी की दिव्य ऊर्जा के लिए आप सभी को कोटि कोटि आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। आपके पास पानी है तो थोड़ा पानी पी लेंगे। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर। मतलब थैंक यू सुषमा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल कनेक्ट हो गई थी पहले ही, आप जो बोलती थी उससे पहले। ओह ओके। मैं पहाड़ थी, मैं पेड़ थी, उसकी रूट्स थी, उसके बाद आपने शुरू किया बोलना। फिर बीच में मुझे बीच में ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नहीं पता कहाँ, बट ड्रॉप डाली, तो ड्रॉप पानी जैसी कुछ डाला किसी ने बॉडी अच्छा। में। कहाँ डाला मुझे नहीं पता, हम्म। ऐसा लगा डाला। फिर लास्ट में लास्ट में हाँ, लास्ट में मुझे लगा इसमें हार्ट से पूरा जैसे नदी बह रही है, सरिता बह रही है। सरिता वेरी है, ब्यूटीफुल। नाइस। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही डीप मेडिटेशन था। थैंक यू। और अभी प्रज्ञा जी ने
कहा सरिता बहरे तो मुझे याद आया कि ध्यान में आपका नाम आया था, और वो गीता के नाम से आपको मैं देख पा रही थी, पता नहीं क्यों। थैंक यू नीलम जी। थैंक यू दीदी। Thank you, Sarita. Very beautiful meditation. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, thank you. थैंक यू रितु जी। आज तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, वो बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो मुझे मतलब अ, जब ध्यान से बाहर आना था तो मुझे लग रहा था मैं बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। एवरीथिंग इज लॉक्ड, ऐसा लग रहा था कोई लॉक, मतलब मेरे मुंह माउथ में फील तो कर रहा हूँ जैसे, ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज जस्ट प्रेशराइजिंग मी, मतलब मैं हाथ फील कर रहा हूँ, पैरों को फील, मतलब ऑल दोस माई बॉडी में फील कर रहा हूँ, स्पेसिफिक चेहरे पे मुझे इतना प्रेशर फील हो रहा है अंदर से पूरा, जैसे कोई प्रेस कर रहा है। और मैं ध्यान से बाहर आना चाह रहा हूँ, हाथ खोलना चाह रहा हूँ, हिलाना चाह रहा हूँ, और वो हो नहीं रहा है मेरे से। और मैं ये जान भी रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, और मैं इच्छा कर रहा है कि मुझे खोलना है, लेकिन इतना प्रेशर फील हो रहा था, मैं बहुत मुश्किल से बाहर आया है, मतलब। होता है। होता है, कई लोग ऐसा शेयर किए हैं। क्योंकि चूंकि 7 बॉडीज मेडिटेशन था ना, तो हम फिजिकल बॉडी से मतलब थे बॉडी में ही, सेंटर में ही थे, बट फिर भी हमारी चेतना का बहुत विस्तार हो गया था ना, एक्सपैंड हो गया था। तो नहीं, अभी भी इनफैक्ट मैं मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब समथिंग इज, जैसे मुझे कुछ आपने पानी एकदम। पानी पी लीजिए थोड़ा हाँ, सा। पानी तो पी लिया मैं, लेकिन हम्म। फिर भी अभी भी मुझे जैसे कुछ वो जो वो एक बुद्ध का वो नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, वो बाउल जो बजाते हैं, अच्छा। वो ऐसी कुछ आवाज अभी भी आ रही है मुझे, मतलब मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, बात तो कर रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि अभी भी तो आपके राइट साइड से कहीं ओम का साउंड तो नहीं आ रहा? उनका जैसे साउंड नहीं लगता है। है कि आवाज बढ़ बट रही है, ये फिर है घट कि रही है, फिर बढ़ रही मुझे है, फिर। पूरी बॉडी में समाउ अभी भी कुछ वाइब्रेशन जैसी फीलिंग है, मतलब मैं अभी भी ये प्रॉपरली आउट ऑफ द वे नहीं हूँ, लग रहा है। अच्छी पता बात है नहीं। गौरव जी, ये अच्छी बात हाँ। है। ओके। आप हम्म। बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये अच्छी बात है। आप ऊर्जा को फील कर पाए हैं तो चिंता नहीं करें। नहीं नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज जस्ट फीलिंग कि मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और अच्छा है, ऐसी हम्म। मतलब आई एंजॉइंग ओनली, लेकिन ऐसा ये हो जो रहा है। ये जो म्यूजिक मैं चलाई थी ना, ये बुद्ध की म्यूजिक थी। अच्छा। ये बुद्धा मेडिटेशन करके कुछ है। बीच तो में मेरे ऋतु। साथ ऐसा हो रहा था कि सबके साथ हो रहा था, मतलब आपकी आवाज तो आ रही थी, म्यूजिक नहीं आ रही। हाँ, वो आई थिंक उन्होंने कई म्यूजिक को जोड़ा हुआ था शायद। तो ओ। बीच में, हाँ, तो वो थोड़ा सा जब चेंज हो रहा था म्यूजिक, था तो टुगेदर ही, लेकिन उन्होंने शायद जोड़ा हुआ था कुछ कुछ करके, या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही अच्छा। थी, कुछ हो रहा था। ओके। हम्म, गौरव अगर जी आपकी बहुत अच्छा आवाज जा। आ रही थी वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ। आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ, करेक्ट। इसीलिए ना इसीलिए मैं मैं थोड़ी डीप इसीलिए मैं मेडिटेशन ये में यूज चला गया था। करती हूँ, क्योंकि ईयर पीस यूज करती हूँ, बिकॉज कभी कभी नहीं क्लियर आती है, और जब जब हम गहराई में जाते हैं ना तो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो क्लैरिटी के लिए चाहिए। तो गौरव जी, अगर कोई और दिक्कत होगी तो नंगे पाँव चलिएगा, और जमीन के टच में रहिएगा, पानी पीजिएगा और शांत रहिए बस। जमीन बोलने से मैं तो मतलब बिल्डिंग में हूँ, तो जमीन यानी नीचे जाना पड़ेगा कि अपने घर की मतलब फ्लैट की जमीन चलेगी?
अगर ये असर देर तक रहता है, अगर आपको कहीं अनकंफर्टेबल लगता है, लगना नहीं चाहिए, अगर लगता है तो आप घास पे चल सकते हैं। और अच्छा। हाँ, लगना तो नहीं चाहिए। घर में अगर चप्पल पहनते हैं तो मत पहनिए थोड़ी देर, ग्राउंडिंग के लिए। ओके। हम्म, एक्चुअली गौरव जी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, माइंडा मैडम हाँ। बताइए प्लीज। हाँ। ऐसा, आत्मवंदन आपको। आत्मवंदन गौरव जी। ऐसा आपको लगता है कि बाहर नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा ही रहना है। यू शुड नॉट फोर्स योर सेल्फ टू कम आउट। या अच्छा। बिकॉज इतना ज्यादा ऊर्जा अंदर आती है ना, तो वो शरीर में इंटीग्रेट होने को टाइम देना है, शरीर को एडजस्ट होना है इस हाई वाइब्रेशन एनर्जी को। इसलिए या डोंट फोर्स योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ इट until you can comfortably open your eyes। ऐसे ही रहना है, then you will feel much better also। yeah। हाँ, मुझे मतलब भी यही लग रहा था। आई एम फीलिंग लाइक दैट कि मैं इस मोमेंट में नहीं हूँ कि मुझे बाहर आना, बट मैं जैसे नॉर्मली मुझे कायदे से और डीप जाना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि मेरे को ऐसा फोर्स हो रहा है कि मैं सो जाऊं, मतलब समवन इज टेलिंग मी। yeah। टेलिंग मी यानी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं और एकदम कुछ नहीं भी जी। सोचना भी जो थोड़ा चल रहा है वो भी साइलेंट हो जाए। और उस बीच में फिर मुझे आ, ये जो थॉट आ गया कि बाहर आना है, वो नहीं होना था। यू आर राइट। तो yeah। मुझे वही हाँ, लग रहा अगर अंदर से आपको ऐसा मैसेज मिलता है कि सोना है थोड़ी देर, then you should follow that। है। yeah। एग्जैक्टली, यू शुड because फॉलो दैट। हाँ, yeah, so when you lie आज तो down। वैसे मैं पत्री जी आज तो मैं पत्री जी को, वैसे वो प्रज्ञा जी के लिए गुड न्यूज है, आज मैं पत्री जी को देखा मैं। बट पता नहीं क्यों मैं उनको हेलमेट पहने देखा, ये मुझे नहीं पता चला। पत्री जी फिर मिले आनंद होगा मुझसे, क्या? बट हेलमेट नहीं, हेलमेट पहने थे वो। और मैंने उनको पूछने की कोशिश करी है, आप हेलमेट क्यों पहने हो? लेकिन वो मेरे से बात नहीं किए। बट समहाउ वो हेलमेट पहने जैसे धुंध जैसे दिखे मुझे, क्योंकि मैं उनको ही याद कर रहा था। हम्म, और याद कर रहा था करते करते अचानक जैसे फ्लैशबैक जैसी पोजीशन में थे। लेकिन वो हेलमेट पहने थे, फिर मैं 2-3 बार करेक्ट किया, मैं बोला ये सही में, मतलब मैं ठीक देख रहा हूँ क्या है। लेकिन वो दोबारा से 3 बार कंफर्म हुआ नहीं हेलमेट पहने। तो फिर मैं पहने। कुछ बोला नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुपचाप मैं बोला जस्ट फील दैट मोमेंट ओनली। ऐसे ही था बस। ठीक है। वेरी नाइस। क्या